हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं कि हम कुर्ती से नापा लेकर किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। तो ये है हमारी कुर्ती। सबसे पहले हमें इसकी लंबाई नापनी है। कुर्ती की लंबाई है 41 इंच। ये कस्टमर ने बोला है कि 1 इंच और नीचे करनी है, तो इसको हम 1 इंच और नीचे कर लेंगे। इसके बाद हमें नापा लेना है इनकी फिटिंग का। चलो, अब हम इसका यहाँ से इंच टेप रखेंगे और यहाँ तक नापेंगे कि कितना आ रखा है। ये आया हमारा 20.5। आधे इंच उन्हें लूज करवाना है, तो हम इसकी फिटिंग 21 रखेंगे। इससे उन्हें लूज चाहिए थोड़ा सा। अब हम लेंगे कमर का नाप। कमर का नाप है 18.5। यहाँ से भी हल्का सा लूज चाहिए, तो ये भी 19 हो जाएगा। अब वैसे अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल जितना आ रहा है उतना ही नाप लेंगे, अगर कस्टमर कम या ज्यादा करने के लिए नहीं बोलता है तो। फिर लेंगे हम इसकी हिप का नाप। ये यहाँ पे है 20.5। इसमें भी हमें आधे इंच की लूजिंग देनी है, तो हम इसका नाप लिख लेते हैं। हमें लेना है इनकी बाजू का माप। तैयार बाजू में 15 इंच 16 इंच ले लेंगे। अगर नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड करना है तो 2 इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब हम इसके देखेंगे शोल्डर। शोल्डर जो होते हैं हमारे, वो नेक के अकॉर्डिंग होते हैं कि नेक अगर हमारा बड़ा है या छोटा है। लेकिन सिली सिलाई कुर्ती से अगर नेक उतना ही बनवाया है तो जितने शोल्डर इसमें दिए गए हैं उतने ही हमें लेने हैं। ये देखिए, ये 12.5 है, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके लेने हैं, क्योंकि इधर भी सिलाई में जाएगा और इधर भी सिलाई में जाएगा जब हम काटेंगे। तो हम इसको 13.5 लेंगे। इस तरीके से यहाँ से रखेंगे। ये है इनका 6। आधा इंच मार्जिन में गया हुआ है, तो हम इसको 6.5 लेंगे, तो ये 6 तैयार बचेगा। इसको लिख लेते हैं, इसको भी। अब हम करते हैं तो देखिए, हमने जो भी अभी नापा लिया था उसी के अकॉर्डिंग अब हम इसमें निशान लगाएंगे। ये हमने बीच से बिल्कुल फोल्ड कर लिया है। इसमें ये हमने यहाँ पे प्लेट भरी है, क्योंकि इसकी जो सेंटर था वो सही नहीं आ रहा था। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इधर जा रहा था, तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसमें हमने यहाँ पे प्लेट भर दी है। ठीक है, अब हमें इसका लेना है। पहले हमें नेक देखना है कि कितना हमें तैयार रखना है। 6.5 का हमारा नेक है, हमने 7 इंच ले लिया है। एक हल्का सा यहाँ पे इसको स्ट्रेट करने के लिए निशान लगा लिया है ये। अब हमें लेना है इनके शोल्डर का निशान। वो हमने लिया है 6.25। ये सेम हमें यहाँ से लेना है। अब जो ये वाला निशान हमें लेना है आर्म होल वाला, ये हम लेंगे 7 इंच का। चलो देखिए, अब हमें यहाँ से निशान लगाने हैं। पहले ये पहला निशान 7 पे हो गया, दूसरा निशान हमें 14 पे लगाना है 14 इंच पे, और तीसरा निशान हमें 21 इंच पे लगाना है 21 इंच पर। ठीक है, अब इनको हमने स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। ये अब हमें यहाँ पे लगाना है फिटिंग का निशान। 21 हमारी फिटिंग है, 21 का हमें मतलब 42 हमारी फिटिंग है, 42 का हमें फोर्थ पार्ट लेना है, तो वो आएगा हमारा 10.5 इंच। ये हो गया। ये हमारी कमर जो है वो टोटल है 38 इंच की, तो 38 का हाफ आया था 19 इंच। अब हमें 19 का हाफ करके लगाना है। हमें टोटल जो हमारी फिटिंग होती है चारों तरफ से उसका फोर्थ पार्ट लेना होता है, लेकिन जो हम कुर्ती में माप लेते हैं वो हमारा डबल साइड सिंगल साइड का आता है। ठीक है, तो हमारा 19 आया था, तो 19 का हमें आधा करना है। 19 दूनी 38। ये हो गया 9.5। अब हमें लेना है हिप का। ये भी हमारा 42 था, 21 आया था, इसका भी हमें 10.5 लेना है। मतलब हमें टोटल फिटिंग का जो होता है उसका फोर्थ पार्ट लेना होता है, और 2-2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सी गोलाई देने के लिए 2.5 से 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसको अपने कमर वाले जो हमारा माप है उससे हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई देंगे जब हमारा सेकंड पार्ट कट हो जाएगा। उसके बाद फिलहाल हम इसमें बैक
बैक वाले पार्ट के हिसाब से गोलाई देंगे। ये हमने 1.5 इंच का लिया है, बैक पार्ट के हिसाब से लिया है। पहले बैक पार्ट कट करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में गोलाई देंगे और यहाँ से हम इसको 1/2 इंच डाउन करेंगे। अब हम लेंगे इसकी दामन की जो चौड़ाई होती है, जो हमारा हिप रहेगा उतनी हमारा ये चौड़ाई रहेगी इसकी। ये भी हमारी 10.5 इंच है और 2 इंच हमारी एक्स्ट्रा होगी। ये इसको इससे हमें मिला देना है और अब हम ये वाला जो नाप है इस पे हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हमने इसे हटाना है और बैक वाला पार्ट बिछाना है। ये देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने फर्स्ट पार्ट कट किया था उसको इसके ऊपर से इस तरीके से रख देना। हमें कुछ चेंजेस करने हैं वो हम कर लेते हैं। अब वैसे प्रॉपर यही रहेगी, यहाँ से ये सेम निशान जो होंगे वो यही रहेंगे। अब हम इसका आर्म होल का निशान भी फिलहाल यही रहेगा। हमें फिर फ्रंट वाले पार्ट का अलग करना है। ये हल्का सा बाहर निकालना है। अब हमने जो ये फर्स्ट पार्ट हल्का सा डाउन लिया था, अब हमें बैक पार्ट में हल्का बढ़ा कर लेना है क्योंकि इसका जो नेक है वो डीप है। अगर 4 इंच से बड़ा कोई भी नेक है तो हम उसमें, जिससे कि हमारा गला पीछे की तरफ ना गिरे, तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे पीछे की साइड और इसको सेम इसी तरीके से कट कर देंगे। फिर आर्म होल कट करेंगे फ्रंट वाला। देखिए हमारा ये जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल था ये हमने कट नहीं किया था। जो हमारा निशान लगा हुआ था पहले, इससे हमें 1/2 इंच अंदर डाउन करना है इस तरीके से, इस तरीके से, और इसको 1/2 इंच इस तरीके से ये शेप देनी है। जो हमारे यहाँ पे सिलबटें आती हैं, जो झोल पड़ने की समस्या रहती है, ये फ्रंट पार्ट में अगर हम अपना आर्म होल थोड़ा डीप करके चलते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारी इससे सॉल्व हो जाती है कहीं हद तक। देखिए अब हमने इसको फोल्ड कर लिया है। ये है हमारी स्लीव्स की कटिंग। अभी हमारे पास सिर्फ यही कपड़ा बाकी है तो हम इसमें से कटिंग करेंगे। सलवार की पट्टी लगा देंगे आगे एक्स्ट्रा। ये हमारी तैयार बाजू भी 15 है और ये कपड़ा भी सिर्फ 15 इंच का है, तो ये थोड़ी सी छोटी तैयार होंगी और इसमें हम सलवार की पट्टी लगाकर बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ानी है तो। फिटिंग सबसे पहले फिटिंग का निशान है 6 इंच, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हमें 3 इंच पर डाउन करना है। पूरे में एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है 3 इंच पर। यह है हमारी ओपन साइड, ये है हमारी फोल्ड साइड। यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। यह हमारा हमें लेना है अपने चेस्ट का 4th पार्ट, वो है 10.5, उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है, हो गया 10 इंच। यहाँ से हल्का हल्का स्लीव्स का शेप दे देना है इस तरीके से। इसको इसी निशान पे कट कर देना है। ये हो गई हमारी स्लीव्स कट। देखिए ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट हो गए हैं कट। ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। इस तरीके से ही हमें नाप लेकर कुर्ती से और कटिंग करनी है। स्टिचिंग पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। ये सिर्फ कटिंग के लिए बताइए। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।